जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की क्लास में हम लोग 10th चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 अटेंड करने जा रहे हैं। बच्चे 10th चैप्टर से ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने अभी तक क्लास में कर लिया है। आज ये इसका तीसरा पार्ट आपके सामने आया है। ओके, तो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कल जो चीजें हमने पढ़ाई थी उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। जो बच्चे कल के क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे किसी रीजन की वजह से, भाई जरूर से 10th चैप्टर को अगर सीखना है तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओके ना, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चे, कल की क्लास में हमने आपको क्या क्या बता दिया था। कल हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया था और हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने सबसे पहले ट्रांसलेशन मेथड से हमने स्टार्ट किया था, है ना। तो ट्रांसलेशन मेथड से हमने जब स्टार्ट किया तो पता चला कि अगर आज के बाद से कोई एक ऐसा सेंटेंस जो वर्ब के साथ ताहेती है, नहीं ताहेती है, क्या ताहेती है, क्या नहीं ताहेती है, अगर इससे अंदर में कोई सेंटेंस आपसे पूछे बनाने के लिए दे, ट्रांसलेशन बोले करने के लिए उसको, तो आपको क्या करना है, इसी रूल पर उसे ट्रांसलेट कर देना है। जैसा कि कल हमने आपको कल एग्जांपल के थ्रू बना बना के आपको दिखा दिया था, है ना। और हमने कहा था कि इससे बाहर रूल होता ही नहीं है। मतलब जब भी वर्ब के साथ ताहू तीहू वाले सेंटेंस का अंग्रेजी करना हो तो इसी रूल पे आपको करना पड़ता है। इससे बाहर रूल आज तक कभी नहीं बने हैं। ओके, एक्चुअली बाबू थोड़ा सा लेट क्लास इसलिए हो गया क्योंकि एक्चुअली लाइट जो है ना थोड़ा एरिया में डिस्टर्ब किए हुए वो थोड़ा सा वो, ओके ना, बार बार लाइट आ रही है जा रही है। अभी इन्वर्टर को थोड़ा सा परेशानी ज्यादा झेलना पड़ रहा है। ओके, इस वजह से थोड़ा सा क्लास अभी लेट हो गया, इसके लिए सॉरी आपको सभी को। यहां देखिए बच्चे, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमने आपको बताया कि वैसे सब्जेक्ट जहां पर कंफ्यूजन हो V1 होगा कि V5 होगा, तो इसके लिए हमने यहां पर आपको बता दिया था कल के क्लास में कि कौन सा सब्जेक्ट V1 का यूज करता है और कौन सा सब्जेक्ट V5 को यूज करता है, कौन सा सब्जेक्ट डू नॉट को यूज करता है और कौन सा सब्जेक्ट डज नॉट को यूज करता है। जिन बच्चों को V1 V5 यूज करने में प्रॉब्लम अभी भी है वो इस रूल को यहां पर देख सकते हैं। जिन बच्चों को डू नॉट और डज नॉट को यूज करने में प्रॉब्लम है वो भी इसी रूल को देख सकते हैं कि I V U दे सब्जेक्ट अगर बन के आते हैं तो ये अपने साथ डू नॉट का यूज करते हैं और बाकी सब लोग डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अभी बच्चे बुक नहीं खत्म हुआ है भाई, लेकिन बीच में ग्रामर भी तो जरूरी है ना। आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर के उसे भी तो देखना है ना। WH क्वेश्चन वर्ड बच्चे यहाँ पे देखिए, क्यों कब कैसे कहां अगर बीच में लिखा हुआ मिल जाए आपको तो इन सारे WH तरह के जो वर्ड होते हैं उसको सबसे आगे में लिखा जाता है। और ये जो सेंटेंस होते हैं ना WH वाले, ये पक्का है कि अपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेकर ही आते हैं। तो जब भी WH वाला क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन अगर हो, सेंटेंस हो, तो आपको रूल नंबर 3 या 4 पर उसको बनाना होता है। ये सारी बातें हमने कल के क्लास में कर रखी थी और हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बना बना के दिखा दिया था कि कैसे ताहू तीहू वाले किसी भी टाइप के सेंटेंस हो तो उसको रूल पे बनाया जा सकता है। और फिर हमने आपको लास्ट में होमवर्क देकर के क्लास को कंप्लीट कर दिया था। तो कितने बच्चों ने होमवर्क सही सही बनाया था। हमने कहा था कि होमवर्क बनाने से पहले, बिफोर मेकिंग होमवर्क, यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। आपको सारे टॉपिक का रिवीजन करना जरूरी होता है, तभी लास्ट में फिर आपसे होमवर्क अच्छे से बनता है। ठीक है ना। चलिए बच्चे, अब यहां देखिएगा, होमवर्क हमने आपको दिया था बनाने के लिए। आई होप कि सारे बच्चे ने होमवर्क बना के आए होंगे। चलिए ऐसा करते हैं, पहले होमवर्क फटाफट मैच कर लेते हैं हम लोग, है ना। होमवर्क हम लोग फटाफट मैच कर लेते हैं। तुम राम से नफरत करते हो, ताहू तीहू आ गया, देखिए ना, ताहू तीहू ते हो, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये हमें सिंबल मिल गया, हमें संकेत मिल गया कि जब जब हिंदी में वर्ब के साथ, क्रिया के साथ ताहू तीहू लिखा रहेगा तो बस करना क्या है, समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 रूल्स होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये तो बड़ा सिंपल सेंटेंस है, इसे हम बनाते हैं अपने पहले वाले रूल पर, है ना। रूल क्या कहता है भाई, रूल कहता है सब्जेक्ट लिखो, V1 V5 लिखो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखो, वही करते हैं, है ना। तो तुम राम से नफरत करते हो, ये भाई इसका बन गया। जिन बच्चों ने रूल पे बनाया वो देखे कैसे बनेगा, यू सब्जेक्ट हो गया, V1 लग गया, और किससे, तो भाई राम से, तो यू हेट राम। तुम राम से नफरत करते हो, यू हेट राम। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हेट के बाद यहां पर आपको मन कर रहा होगा कि हेट के बगल में टू लिख दें क्या, बड़ा अंदर से जोर से फीलिंग आ रहा है, टू लिख दें क्या, या अलग से फ्रॉम लिख दें क्या। नहीं भाई, ये सब कुछ नहीं लिखना है। नफरत करना का अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ हेट होता है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। क्या हो गया, यू हेट राम। जरूरी नहीं है कि भाई हर बार से का अंग्रेजी लिखाए ही, ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर 2 देखिए बच्चे, वे लोग अब यहां नहीं रहते हैं। फिर से देखिए, ताहू तीहू लेकिन नहीं ताहू तीहू। क्या आ गया, नहीं ताहू तीहू। तो नहीं ताहू तीहू के हमारे पास रूल क्या थे, सब्जेक्ट लिखो, डू नॉट या डज नॉट लिखो और साथ में V1 लगा दो। सबको रूल याद हो गया होगा। तो देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दे के साथ डू नॉट लगता है जैसा कि रूल कहता है, दे डू नॉट, और रहना का अंग्रेजी होता है लिव, उसका हमने V1 लिख दिया। क्या लिखा, V1 लिखा। देखिए हम रूल पे चल रहे बच्चे, दे डू नॉट लिव हियर, है ना, दे डू नॉट लिव हियर। अब तो अब का अंग्रेजी क्या हो गया, नाउ। देखिए बन गया ना। तो ताहू तीहू चाहे नहीं ताहू तीहू, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है।
तो क्या हो गया, देखिए बिल्कुल सही आपने बनाया है, दे डू नॉट लिव हियर नाउ, बहुत बढ़िया। नंबर 3 देखिए बच्चे, कैसे, देखिए WH वाला आ गया, क्यों कब कैसे, कैसे तुम उससे बात कर लेते हो, है ना, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, मतलब रूल नंबर 3 नहीं तो रूल नंबर 4 पे बनाया जाएगा ये। फिलहाल इसमें नहीं मेंशन किया हुआ, इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे रूल नंबर 3 पे। क्या बोला, सबसे पहले WH का अंग्रेजी लिखो, लिख दिए, कैसे का, सॉरी क्या होगा, कैसे का हो जाएगा हाउ, और हाउ के बाद डू या डज, तो हमारा सब्जेक्ट तो यू है तो हमने डू लगा दिया, हाउ डू यू, फिर लगाएंगे V1 जैसे रूल कह रहा है वैसे, हाउ डू यू टॉक टू, है ना, टॉक के साथ क्या लगता है, टू लगता है, लगा दिया हमने, हाउ डू यू टॉक टू हर, है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ में देखिए, हाउ डू यू टॉक टू हिम या हाउ डू यू टॉक टू हर, क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ है कैसे तुम उससे बात कर लेते हो, ये उससे लड़का है कि लड़की है कंफर्म नहीं हो पा रहा है, जेंडर अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं हो पा रहा है कि वो लड़का से बात कर रहा था कि लड़की से बात कर रहा था, तो हम यहां पर हर लिखें चाहे हिम लिखें, दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई अब लास्ट वाला देखिएगा, क्या तुम हमेशा सच नहीं बोलते हो, देखिए हमने कहा जिस सेंटेंस में पहला वर्ड क्या रहे तो उस क्या का वैल्यू नहीं होता है, खाली रूल नंबर 3 पे बना दीजिए। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, डू या डज से स्टार्ट करो, तो क्या तुम हमेशा, क्या का अंग्रेजी तो लिखना है नहीं, है ना, रूल कहता है कि भाई डू से स्टार्ट करो, हमने लिखा डू यू, क्या तुम हमेशा, डू यू नॉट, है ना, नेगेटिव है, नॉट लगा देंगे, देखिए डू यू नॉट ऑलवेज, डू यू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, बन गया बाबू सेंटेंस आपका, देखिए यहां पर डू यू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डू यू नॉट स्पीक द, हाँ अब यहां देखिए, यहां एक सवाल आप उठा सकते हैं भाई, यहां पर बच्चे सवाल उठा सकते हैं, सर रूल में ऑलवेज तो लिखा हुआ नहीं था, तो ऑलवेज आप यहीं पर क्यों लिखे, उसको तो लास्ट में लिखना चाहिए था। बिल्कुल आपका सवाल सही है, अगर आपके मन में उठ रहा है तो, नहीं उठ रहा है तो हम उठा देते हैं। ये देखिए बच्चे, ऑलवेज और नेवर, ये दो वर्ड याद रखिएगा, ऑलवेज और नेवर, ये पता है कहां पर इसको डाला जाता है सेंटेंस में, अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डाल दीजिएगा, समझ गए ना, और अगर सिंपल सेंटेंस भी अगर रहेगा, अगर सिंपल सेंटेंस भी रहेगा ना, समझ गए ना, तो सब्जेक्ट के बाद ही रखा जाता है, उसको लास्ट में मत रखिएगा, ये ऑलवेज और नेवर को सेंटेंस के लास्ट में नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए बच्चे, तो कैसे तुम उससे बात कर लेते हो, हाउ डू यू टॉक टू हर, है ना, डू यू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू हेट राम, दे डू नॉट लिव हियर नाउ, बिल्कुल सही सेंटेंस आपका एकदम बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाउ पहले क्यों लिखे, देखिए बच्चे कि हमने आपको उसी ने बता दिया था, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ बताया था क्यों कब कैसे कहां, अगर ये वर्ड आपको दिख जाता है इसे WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, और ये इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में सबसे पहले लिखे जाते हैं, सबसे पहले इसी को लिखा जाता है, कोई बात नहीं, ये गलती हुआ कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चे अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब बढ़ते हैं, देखिए प्रेजेंट को हमने कहा था, प्रेजेंट टेंस को 4 तरीके से सीखा जाता है, एक तो हमने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने सीख लिया ना, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख लिया। अब बढ़ते हैं टेंस नंबर 2, प्रेजेंट का टेंस नंबर 2 जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम है इसका। अच्छा इस टेंस का ना एक और नाम है बच्चे, किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में इसी का नाम कुछ और तरीका से लिखा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ऐसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट लिखा होता है, क्या लिखा होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस लिखा होता है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। अच्छा इसी टेंस का नाम एक और भी होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस कहिए, इम्परफेक्ट कहिए, चाहे प्रोग्रेसिव कहिए, तीनों का हिंदी मतलब एक ही होता है, पता है क्या, तीनों का हिंदी मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेस, इसका मतलब होता है अपूर्ण, क्या होता है, अपूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा, मतलब काम खत्म, लेकिन ये कह रहा है कि हम नहीं, हम पूरा नहीं, हम अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब अधूरा, अपूर्ण का मतलब क्या हो गया एक और, अधूरा, अधूरा मतलब काम अभी जारी है। अच्छा कोई काम जब पूरा हो जाता तब ना कहते हैं कि काम पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, लेकिन ये अपने आप में क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू चल रहा है, क्या बोल रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है, इम्परफेक्ट अधूरा है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, अधूरा है मतलब काम जारी है, अभी तो प्रोग्रेस ही हो रहा है, अभी प्रोग्रेस हो रहा है मतलब काम अभी जारी है, तो तीनों का मतलब क्या हो गया, अधूरा, अपूर्ण या जारी, है ना। इसका मतलब ये टेंस में, इस टेंस में हमको क्या मिलने वाला है भाई, ये टेंस हमको क्या सिखा रहा है कि कोई काम जो वर्तमान में अभी चल रहा है ना, सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि वर्तमान समय में, क्या कह सकते हैं भाई, वर्तमान समय में वो काम जो चल रहा है, जो चल रहा है ना, सिर्फ चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चलते ही जा रहा है ये,
ओके, कब से चल रहा है नहीं पता, बस काम चल रहा है, सिर्फ ये दिखाना चाहता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको क्या सिखाने आया है कि हम वैसे काम की चर्चा करते हैं जो काम अभी जारी है, जो काम अभी चल रहा है, अधूरा है। ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस को ना जो सिंबल मिलता है ट्रांसलेशन करने के लिए, वो क्या मिलता है, क्या मिलता है भाई? तो सिंबल होता है कि अगर किसी हिंदी वाक्य में वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर लिखा रहे रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ये मतलब इस संकेत से, सिंबल का मतलब क्या होता है? संकेत, इशारा दे रहा है आपको, है ना। जैसे हमने आपके सामने दो सेंटेंस लिखा, एक में ताहू तीहू है, एक में रहा है, रही है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए जिसमें ताहू तीहू है वो कौन सा टेंस है और जिसमें रहा रही है वो कौन सा टेंस है, तो आप क्या कहिएगा कि सर जिसमें ताहू तीहू है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो रहा रही लेके आया है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, बदल नहीं सकता है ये। ओके, अब इस टेंस को बच्चे हम देखा जाएगा ना, तो इसे हम अगर रूल पे अगर बनाए तो कैसे बनेगा, ये देखिए। रहा हूं, रही हूं वाले सेंटेंस के लिए अगर देखा जाए ना, तो देखिए इसको कैसे सीखा जा सकता है। देखिए बच्चे, इसे भी चार तरीके से बनाया जाएगा, इसे भी बिल्कुल चार तरीके से बनाया जाएगा। बिल्कुल किसकी तरह? बिल्कुल बच्चे इसकी तरह। देखिए बिल्कुल इसकी तरह। हर टेंस में ट्रांसलेशन बनाने के चार ही रूल होंगे। मतलब एक सिंपल होगा, दूसरा नेगेटिव वाला होगा, तीसरा में आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव, और चौथा में आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो भाई यहां भी वही बात होने वाली है। यहां देखिए, तो रहा हूं, रही हूं वाले सेंटेंस को हम चार तरीके से बनाएंगे। कैसे? ऐसे देखिएगा। पहला तरीका जो सिंपल सेंटेंस के लिए होगा, सब्जेक्ट यूज करेंगे। एस मतलब क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग यहां पर इज, आर, एम इसमें लगाना कंपलसरी है, लगाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी, इसका कहने का मतलब हो गया V4। अब बताइए, टेंस का नाम अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब फॉर्म कैसा यूज करेगा? तो भाई कॉन्टिन्यूअस जब नाम, तो कॉन्टिन्यूअस किसका वर्ब फॉर्म का नाम होता है? V4 का नाम होता है। हम लोग V4 को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। तो हमने लगा दिया V4 यहां पर। उसके बाद बचा खुचा जो शब्द रहेगा उसे उतार देंगे। ये हो गया सिंपल वाले के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाएगा तब क्या करेंगे? सब कुछ सेम रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट हो जाएंगे, ई, आर, एम हो जाएंगे, उसके बाद नॉट लग जाएगा। इसमें बच्चे क्या लग जाता है? आपका नॉट लग जाता है। और उसके बाद यहां पर वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब सीधे V4 हो जाता है। ये हो गया भाई नेगेटिव के लिए। और अगर इंट्रोगेटिव के लिए कहना हो तो क्या कहिएगा? इंट्रोगेटिव के लिए तो जानते हैं बच्चे, अगर आपको किसी भी टेंस का अगर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 याद है तो आप 3, 4 खुद से बना सकते हैं। 3, 4 खुद से। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में होता है उल्टा, मतलब इज, आर, एम को इधर कर दीजिए और सब्जेक्ट को इधर कर दीजिए, बस। और उसके बाद जो लिखना है अपना, जो बचा हुआ रूल है उसको लिख दीजिए। देखिए ऐसे हो गया। और जिसको रूल नंबर 3 बनाने आता है, रूल नंबर 4 खुद से बना लेगा वो, क्योंकि बिल्कुल सेम ही होता है। यहां देखिए, खाली सब्जेक्ट के बाद क्या करना होता है? खाली यहीं पर नॉट लगा दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए, जैसे है वैसे ही। ये देखिए बच्चे, ये हो गया इस सेंटेंस का आपका हो गया स्ट्रक्चर। इस तरह के सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं, चाहे वो वर्ब के साथ रहा रही लिखा रहे, चाहे वर्ब के साथ नहीं रहा है, नहीं रहे हैं, या फिर लिखा रहे क्या रहा है, क्या रही है, या क्या नहीं रहा है, क्या नहीं रही है। ये इस रूल से बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, अब बच्चे देखिए, ये तो रूल हो गया। आप देखते हैं कितना हद तक ये हमें हेल्प करता है ट्रांसलेट करने में। जरा यहां देखते हैं, तो यहां देखिए बच्चे, यहां हमने कहा कि बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। देखिए, सबसे पहले पता करेंगे कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो जैसी नजर पड़ गया वर्ब के साथ रहा रही है, समझ गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है ना। अब बताइए इसको किस पे बनाए हम बच्चे? बताइए जल्दी से बताइए, किस पे बनाए इसको? हम 1 पे बनाए कि 2 पे बनाए कि 3 पे बनाए कि 4 पे बनाए? आपको बनाना नहीं है, आपको बताना है। आपको बच्चे बताना है सिर्फ कि ये जो सेंटेंस है, बताइए इस कौन से रूल पे इसको हम बनाए। ओसी का मतलब ओ से मतलब ऑब्जेक्ट, सी से मतलब कॉम्प्लीमेंट, मतलब बचा खुचा शब्द। कौन से रूल बच्चे इसको बनाया जाए? बताइए जैसा। 1 पे ना, बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल पकड़ रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। बिजली चमक रही है, इसको बनाते हैं रूल नंबर 1 पे, क्योंकि सिंपल है। तो हमने लिखा यहाँ पर ईट का यूज किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नेचुरल काम होता है उसमें ईट आपका सब्जेक्ट बन के आता है ना। तो ये देखिए नेचुरल प्राकृतिक काम है, तो ईट से स्टार्ट करते हैं। ईट के साथ क्या लगाएंगे? इज, आर, एम। ये बताइए, इन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम है कि इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है? इज, आर, एम लगाने में किनको किनको प्रॉब्लम है भाई, बता दीजिए। यहां देख लीजिए, जिनको प्रॉब्लम है देख लीजिए एक बार। देखिए बच्चे, एम तो सिर्फ आई के साथ होता है, एम सिर्फ आई के साथ है। आर के साथ कौन है? यू है, दे है, वी है,
है ना, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, कोई प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो गया जो आर का यूज करता है। इज में कौन कौन आएगा, तो ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, जिससे एक का सब्जेक्ट का पता चलता हो। ये हो गया क्लियर। तो इट के साथ क्या लग गया, इज लग गया, इट इज। और चमकना का क्या होता है, थंडर, बिजली चमकना को बोलते हैं थंडर। इसमें बिजली चमकने का काम हो रहा है, तुमने लिखा इट इज थंडर, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, कहता है V4 लिखो तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, V4 का मतलब आईएनजी है, तो इट इज थंडरिंग, बिजली चमक रही है। इसी को कहता है कि बिजली नहीं चमक रही है। अगर इसी को बोलता बच्चे बिजली नहीं चमक रही है, तो ये बताइए, अगर इसी को कह देता कि बिजली नहीं चमक रही है, बिजली नहीं चमक रही है, तो ये बताइए नॉट कहां पे लगाते, ये नहीं का अंग्रेजी जो नॉट है वो कहां पे लगाते, ये बताइए, इज से पहले कि इज के बाद, है ना, बताएंगे बच्चे। यहां अगर नॉट लगाने की बारी है तो नॉट कहां लगाइएगा, इज से पहले कि इज के बाद। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया, रूल नंबर 2 पे बनाएंगे जो कि कहता है कि इज आर एम के बाद नॉट लगाइए, तो बस क्या बन जाएगा इसका, इसी का क्या बन जाएगा, देखिए इसका बन जाएगा इट इज, नॉट लग गया और इसमें लग गया थंडरिंग, क्या हो गया, थंडरिंग, इट इज नॉट थंडरिंग। इसी को इंट्रोगेटिव कहता कि क्या बिजली चमक रही है, ऐसे बोलता अगर कि क्या बिजली चमक रही है, तो किसका अंग्रेजी आप क्या बनाते बताइए, क्या बिजली चमक रही है, तो इसे आप कौन से वाले रूल पे बनाएंगे बताइए, 1 पे, 2 पे, 3 पे कि 4 पे, क्या बिजली चमक रही है, इसे हम कौन से वाले रूल पे बनाएंगे, क्या बिजली चमक रही है, सवाल कर रहा है इस पर, है ना। बिजली बच्चे, बिजली चमकना का ही अंग्रेजी थंडर होता है, बिजली का अलग से अंग्रेजी नहीं लिखाएगा। बहुत बढ़िया, सीधे आपने बना के ही दिखा दिया, इज इट हो जाएगा, मतलब रूल नंबर 3 पे बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लेके आया है, तो इज आर एम पहले लिख देंगे, है ना, खाली उल्टा कर देते हैं इसमें, तो इज इट थंडरिंग, इज इट थंडरिंग, और लगा गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, देखिए बन गया सेंटेंस आपका, कुछ भी टफ नहीं है ना, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप ये बच्चे समझ चुके हैं, अगर आप इस रूल को समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, एक बार सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर समझ चुके हैं, तो आपको हम 2-3 सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए इसी टेंस का, आप लोग बना के दिखाइए। लेकिन पहले हमको बता दीजिए क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल, आपको समझ में आ गया, सिंबल समझ में आ गया क्या, अगर हाँ तो आप लोग यस लिख दीजिए एक बार, ताकि हम आपको बनाने दें। अगर सारे बच्चे समझ गए भाई एक बार बता दीजिए कमेंट में करके कि यस सर समझ गए, खाली आप लिख दीजिए यस। ओके बहुत बढ़िया बच्चे, आपको हम देते हैं 2-3 सेंटेंस बनाने के लिए इसी टेंस पे, ठीक है ना, आप बताएंगे कैसे बनेगा ये, ठीक है ना, चलिए ध्यान देखिएगा। मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा हूं, मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा हूं। नंबर 2, एक बूढ़ी महिला भाषण दे रही है, एक बूढ़ी महिला भाषण दे रही है, एक बूढ़ी महिला भाषण दे रही है। हाँ एक और बच्चे, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, बनाए बच्चे, तीनों सेंटेंस का आप लोग अंग्रेजी बना के दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए जैसा बच्चे रूल पे हैं, आपके सामने रूल है, देखिए यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर रूल देखिए, है ना, यही आपके रूल्स हैं, समझ गए ना, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इस पर आप बना सकते हैं सेंटेंस को आराम से। ओके हाँ तीनों बना के दिखाइए, तीनों एक साथ। परेशान करना को डिस्टर्ब कहते हैं बच्चे, आपको वर्ड पता होना चाहिए ना बनाने के लिए, हम लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टर्ब करना कहते हैं, ठीक है ना। भाषण देना को अंग्रेजी होता है, भाषण देना का अंग्रेजी क्या होता है, डिलीवर स्पीच होता है। डिलीवर स्पीच होता है या गिव स्पीच होता है, आप कह सकते हैं, डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर अ स्पीच बन जाए बच्चे, बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग टेंस में। हाँ एकदम बिल्कुल बच्चे, रूल पे ही बनाना है, रूल से बाहर नहीं जाना, याद रखिएगा, रूल से बाहर नहीं जाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं बना देना है, रूल पर ही बनाना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रूल नंबर 1 पे बनाएंगे, नेगेटिव है तो रूल नंबर 2 पे बनाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव है तो रूल नंबर 3 पे बना देंगे हम लोग इसको।
हाँ देखिए, तो बिल्कुल देखिए आप लोग एकदम सही बना रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही बना रहे हैं। जिन बच्चों ने रूल पे बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है। अच्छा, जो बच्चे कमेंट में नहीं लिख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने नोटबुक पर तो बना रहे होंगे ना, अपने अपनी कॉपी पर ही बना के लेकिन रखिए। फिर अभी हम मैच करते हैं, फिर देखिएगा आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। बूढ़ी को बोलते हैं भाई ओल्ड बोलते हैं, बूढ़ा बूढ़ी दोनों को ओल्ड ही कहते हैं। और औरत को बोलते हैं वुमन, चाहे लेडी कह सकते हैं आप। बन गया ना? चलिए यहाँ देखिए बच्चे, अब बनाते हैं। देखिए, मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा हूं, इसमें क्या बोला, कह रहा है कि भाई ये रूल नंबर 2 पे बनेगा, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर इज आर एम लिखो, है ना, फिर नॉट लिखो, फिर V4 लिखो, लास्ट में जो बचा उसको लिख दो, है ना। तो जैसे रूल बोला वैसे बनाते हैं। रूल में क्या बोला, पहले बोला सब्जेक्ट, मैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो मैं, तो आई हो गया, आई के साथ एम लगता है, फिर नॉट लगा दीजिए क्योंकि उसके बाद नॉट लिखना है। तो जैसे जैसे देखिए रूल कह रहा है वैसे वैसे हम बनाते जा रहे हैं। सो आई एम नॉट, ING तो हो गया गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं। आप चाहें बच्चे तो टुडे को आप यहां भी रख सकते हैं, चलेगा। आप टुडे को यहां भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है ना। लास्ट में लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़े। एक बूढ़ी महिला भाषण दे रही है, ये सिंपल वाले रूल पे बन जाएगा, इसमें खाली नॉट हटा देंगे, बाकी सब सेम रह जाएगा। तो एक बूढ़ी महिला, नहीं एन, ओल्ड, एक बूढ़ी महिला, वुमन बोले चाहे लेडी कहे, बात एक ही है ना। तो हम यहाँ पर कोई एक ही चीज लिख सकते हैं, हमने लिखा वुमन, विमेन नहीं, WOMEN हो जाएगा, एक से ज्यादा विमेन हो जाएगा, ये वुमन है। एन ओल्ड वुमन, इसको बोलते हैं वुमन, वुमन, वोमेन नहीं, वोमेन पर वोमेन नहीं बोला जाता है भाई, वुमन, वुमन, ओके, वुमन। एन ओल्ड वुमन इज, एक ही है ना इसलिए हमने इज लगा दिया, एक से ज्यादा होता तो आर लगाते। तो एन ओल्ड वुमन इज डिलीवरिंग, है ना, डिलीवरिंग अ स्पीच, क्योंकि आपको V4 लिखना है ना तो ING लगाना पड़ेगा, तो वर्ब में ही तो ING लगेगा ना। एन ओल्ड वुमन इज डिलीवरिंग अ स्पीच, डिलीवर नहीं, ING जरूरी है। यहां देखिए बच्चे, हर रूल में आपको V4 मतलब ING, V4 का मतलब ING होता है, वो नहीं छूटना चाहिए। ओके, तो एन ओल्ड वुमन इज डिलीवरिंग अ स्पीच हो गया, फुल स्टॉप लग गया। तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, देखिए इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या बोला, इज आर एम को पहले लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर V4 लिखो, फिर बचा खुचा सब लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो। लेकिन हमने कहा कि जिस सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव हो और बीच में क्यों कब कैसे दिख जाए, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए और उसके बाद जैसे रूल कहे वैसे लगाइए। तो देखिए क्यों का अंग्रेजी हमने क्या लिखा, वाई, अब जैसे रूल है वैसे बनाइए। यहां सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि यू के साथ तो आर ही लगता है। तो वाई आर यू, वर्ब हमारा हो गया डिस्टर्ब, लेकिन उसमें चाहिए V4 तो करना पड़ेगा डिस्टर्बिंग। तो वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। बन गया सेंटेंस आराम से, देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ बनाने में, कोई दिक्कत हुआ बनाने में, क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ बनाने में। देखिएगा जैसे ही टेंस आपका हम कंप्लीट करेंगे ना, प्रेजेंट और पास्ट को, देखिएगा आपको ना एक हम कहानी लिख देंगे और आप उस कहानी का भी अंग्रेजी करके दिखा दीजिएगा एक दिन। अभी आपको हम तो छोटा मोटा सेंटेंस लिखे आपको हम बनवा रहे हैं ना, जैसे ही प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट करेंगे ना वैसे आपको देखिएगा एक कहानी का आपको हम ट्रांसलेशन बनवा के आप ही से दिखवाएंगे। आप आज जो कहते हैं नहीं छोटा छोटा सेंटेंस भी नहीं बन पाता है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ना पूरी कहानी का अंग्रेजी आपसे हम करवाएंगे एक दिन। वैक्सिंग का मतलब बच्चे वही होता है, तंग करना, वेक्स का मतलब ही तंग करना होता है। डिस्टर्ब कहिए चाहे वेक्स कहिए, वेक्स का मतलब ही तंग करना होता है, तो उसमें वैक्सिंग कर देंगे। समझ गए ना। हाँ, आपको खाली बस डेली अच्छे से टेंस को कवर करना है ताकि आप किसी हिंदी वाली बात को उसको अच्छे से अंग्रेजी में ट्रांसलेट खुद से कर पाए। हम चाहते हैं कि आप एग्जाम में खुद से अपना आंसर लिखिए, लेकिन उसके लिए करने आएगा तब ना, ध्यान दीजिएगा तब ना। हाँ, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, देखिए ना जैसे टेंस कंप्लीट होगा आपको खाली बस रूल याद रहेगा, आपसे हम कहानी का अंग्रेजी करवा देंगे, देखिएगा खाली वेट कीजिए थोड़ा सा, खाली आप लोग खाली बढ़िया सीखिए। तो अभी हमें लगता है कि अब ये 2 टेंस का आपका कंप्लीट हो गया, एक तो ताहू तीहू वाला बना लीजिएगा, है ना, दूसरा रहा हूं रही वाला अच्छे से बना लीजिएगा। अब मेकिन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट के तीसरे नंबर पार्ट पर। प्रेजेंट टेंस को 4 तरीके से दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, 2 तो कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसका अपोजिट। अभी जो हम लोग सीखे ना प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसका ऑपोजिट है, देखिए वो था इम्परफेक्ट, ये है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है ये नाम इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम है इसका।
ओके, ये क्या बताता है भाई? ये हाल फिलहाल की घटना को दिखाता है, मतलब हाल फिलहाल में जो घटना घटी है उसके बारे में, मतलब घटना घट चुकी है। इसमें कौन सी चीज की चर्चा होती है भाई? है ना, घटना घट चुकी है, मतलब काम पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया है या हो चुका है, इसमें बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह के काम की चर्चा करता है? तो ये उस तरह के काम की चर्चा करता है, ये उस तरह के एक्शन की चर्चा करता है जो हो चुका है, मतलब पूरा हो गया है। समझ गया ना, पूरा हो गया है और उसका अभी भी वर्तमान से मतलब है। पूरा हो गया है लेकिन उसका रिलेशन अभी भी वर्तमान से है। यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, तो इस तरह के टेंस को अगर हम सिंबलाइज करते हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए, संकेत क्या मिलेगा हमको? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सिंबल को पढ़ना पड़ेगा। तो सिंबल कहता है कि अगर वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है ना ऐसे लिखा हो, जैसे कि इस तरह का सिंबल, जैसे पढ़ा है ना, देखा है, सुना है, सुना है ना, लिखा है, ठीक है, आदि, है ना, इस तरह का सिंबल लिखा हो। तो अगर आपके सेंटेंस में कुछ इस तरह का सिंबलाइजेशन होना शुरू हो जाए, समझ जाइए कि ये कोई और टेंस का लिखावट नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है, उसी का वाक्य है ये। तो अगर हमें इस तरह का सेंटेंस को अगर अंग्रेजी करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना? तो वी नीड, हाँ, फॉर दैट वी नीड स्ट्रक्चर्स, हमें चाहिए रूल, स्ट्रक्चर्स। तो रूल्स में पहला रूल क्या आता है भाई, जो सिंपल सेंटेंस की तरफ आए? आपको बच्चे पता होना चाहिए, पहला और दूसरा जो रूल होता है ना, पहला और जो दूसरा रूल होता है वो बिल्कुल स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है, सबसे लेके सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। पहला और दूसरा रूल, मतलब पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव, दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसमें भी आपको बच्चे हैज हैव आएगा, इसमें भी हैज हैव आएगा, इसके बाद यहां पर सीधे V3 आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको नॉट के बाद V3 आएगा, है ना। फिर बचा खुचा शब्द लगा लीजिए, देखिए दोनों हो गया फुल स्टॉप, ठीक है। इसे देखें बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया सिंपल सेंटेंस का रूल, ये हो गया नेगेटिव वाला। पहले हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। यहां हैज और हैव, ये कौन डिसाइड करेगा भैया? ये डिसाइड करेगा अपना सब्जेक्ट, है ना। और हमने आपको हैज और हैव की चर्चा, है ना, यहां देखिए, यहां साफ सबको बता देते हैं। यहां देखिए बच्चे, कौन हैज यूज करता है, कौन हैव यूज करता है। तो अभी आपने जो डिफरेंस देखा था ना इज और आर में, जो जो इज यूज करता है वो हैज यूज करेगा, जो आर यूज करता है वो हैव यूज करेगा। जैसे देखिए, आप यहां बताए थे आपको, यहां देखिए, यहां देखिए बच्चे, जिन जिन को प्रॉब्लम था कि इज कहां लगता है, आर किसके साथ लगता है, यहां देखिएगा, जिसके साथ इज लगता है उसी के साथ हैज भी लगता है, जिसके साथ आर लगता है उसी के साथ हैव भी लगता है। लिखिए, हो गया मामला, सिमट गया, मामला क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप जिस सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं याद रखिए उसके साथ हैज भी लगाते हैं, जिसके साथ आर लगाते हैं उसके साथ हैव लगाते हैं। देखिए दोनों में कॉमन चीज क्या है, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी ई, इसमें भी ई, देखिए, है ना। चलिए, तो भाई किन्हीं को कोई दिक्कत एक बार बता दिए पहले हमको, नहीं तो बाद में फिर आप कहिएगा सर हैज में से हमको नहीं पता चलता किसमें क्या लगाएं। एक बार पहले बता दीजिए आप लोग पहले, किनके किनके साथ में हैज लगता है, हैव लगता है, क्या मामला क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है ना। चलिए, ऐसा करते हैं हम लिख ही देते हैं यहाँ पर भाई फिर से, नहीं तो आप लोग कहेगा कि सर पक्षपात कर दिया आप। देखिए, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग आते हैं हैज का यूज करते हैं। और बाकी जो बच गया, जैसे कि ये देखिए, बाकी जो बच गया वो कौन कौन बच गया, तो देखिए यू हो गया, दे हो गया, आई हो गया, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, है ना, कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसमें हैव लगा दीजिएगा, हो गया मामला क्लियर हो गया तक में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आइए रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बिल्कुल सेम रहता है, एक दूसरे के जैसा रहता है एकदम। 3 मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, इसमें हो जाता है उल्टा, इसमें हैज या हैव को पहले कर दीजिए और सब्जेक्ट को इधर पलट दीजिए। देखिए क्या होता है, हम लोग अभी इसको मिला करके तीसरा टेंस सीख रहे हैं। इसके पहले जो आपको दो टेंस सिखाए गए सब में सेम कंडीशन था ना, है ना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इधर का हेल्प में उधर सब्जेक्ट हो जाता है इधर। तो हैज के साथ सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद यहां पर रख दिए सीधे V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, हो गया। अच्छा, इसमें बस क्या हो जाता है, हैज या हैव जो भी रहे, सब्जेक्ट के बगल में यहीं पर नॉट लगाना पड़ता है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तब। अब ये हो गया इस टेंस का सिंबल और रूल।
आपने सिंबल को भी समझ लिया कि जब भी चुका हूं चुकी हूं वाला कोई हमको दे दे बनाने के लिए, या इस तरह का जैसे पढ़ा है, लिखा है, देखा है, सुना है, मारा है, पीटा है, हंसा है, बोला है, रोया है, धोया है, कुछ भी बोल दे इस तरह का सेंटेंस। ये दो तरह का बच्चे सिंबल आ सकता है आपके सामने, सिर्फ चुका हूं चुकी हूं नहीं। बहुत बच्चों को लगता है ना, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ चुका है चुकी है रहेगा ना तभी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है ब्रदर, ऐसा नहीं है। चुका है चुकी है के अलावा इस तरह का भी माहौल हो सकता है, देखा है, देखी है, सुना है, सुनी है। समझ गए ना? हाँ, तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। अब बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज को, आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए कितना हद तक बनता है। जैसे देखिए, मैंने उसे देखा है, इसी बात को ऐसे बोले जैसे ऐसे बोले इसको, मैं उसे देख चुका हूं। मैंने उसे देखा है या मैं उसे देख चुका हूं, ये तो हिंदी के ऊपर डिपेंड कर गया ना। यहां देखिए, चुका है, चुकी है, पढ़ा है, देखा है, सुना है, मतलब है जरूर लिखा रहेगा, है ना। वॉज वर्ब बच्चे अभी नहीं इसमें आएगा, अभी वॉज वर्ब अभी नहीं आएगा, वॉज वर्ब अभी आएगा पास्ट वाले में। अभी हम लोग प्रेजेंट की चर्चा कर रहे हैं ना, तभी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। यहां देखिए, तो मैंने उसे देखा है या मैं उसे देख चुका हूं, बात बराबर है ना, बात तो बराबर है। तो दोनों सेंटेंस का अंग्रेजी कैसा होगा, तो एक ही तरह का होगा बिल्कुल। दोनों किस पे बनेगा भाई बताइए, 1 पे, 2 पे, 3 पे कि 4 पे, बताइए किसे बनाए। मैंने उसे देखा चाहे मैं उसे देख चुका हूं, बात एक ही है। किस पे बनाए बताइए, किस पे बनाए, बना भी दिया आप तो भाई, गजब। हाँ, अब यहां देखिए, तो मैंने उसे देखा है बनेगा रूल नंबर 1 पे, सिंपल सेंटेंस है। पहले बोला सब्जेक्ट लिखो, हमने लिखा, कौन देखा है, तो मैंने लिख दिया हमने आई। आई के साथ हैज की हैव, ये कौन डिसाइड करेगा भाई, रूल डिसाइड करेगा। तो आई के साथ हमने लगा दिया यहां पर, क्या लगा दिया भाई, है ना, लगा दिया हमने यहां पर हैव। तो ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, वर्ब लिखिए। वर्ब क्या है, तो देखना। देखना का अंग्रेजी क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी होता है। लेकिन कह रहा है कि नहीं V3 चाहिए हमको, क्या बोलता है V3, तो सी का V3 क्या होता है, तो सीन होता है। अब ये तो याद रखने का चीज है ना, जिनको नहीं याद रहेगा तो भाई यहां तो गलती पक्का कर लेंगे वो। तो सी का V3 होता है सीन, तो आई हैव सीन, मैंने उसे देखा, आई हैव सीन। किसको देखा, लास्ट में बच गया, किसको देखा है, तो उसे। उसे मतलब किसे, लड़का को कि लड़की को, तो कहता है नहीं पता। तो जब नहीं पता तो दोनों में से कोई लिख दीजिए, आई हैव सीन हिम या आई हैव सीन हर, दोनों के दोनों सही हैं। देखिए हमने कुछ नहीं किया, जैसे रूल कहा वैसे बना दिया, अपने मन से हम कुछ नहीं किया भाई। रूल कहता है पहले सब्जेक्ट लिखो तो लिख दिए, फिर बोला हैज़ लगाओ, लगा दिए, फिर कहता है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखो, तो वर्ब कौन है, देखना, उसका अंग्रेजी होता है सी, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा सीन, क्या है कि V3 मांग रहा है इसमें। उसके बाद बचा खुचा जो शब्द है लगा दीजिए। सो आई हैव सीन हिम भी सही है, आई हैव सीन हर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो आज दिन के बाद से कोई भी आपको इस दो तरह के सिंबल का अंग्रेजी करने दे, या आपको अगर करना पड़े तो आप घबराइएगा नहीं, आपको खाली बस रूल याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एक आपने बना लिया है, अब देखते हैं कि कितना आपने समझा भाई, चेक भी तो करना जरूरी ना है आप लोगों का। यहां देखिए, बनाइएगा सेंटेंस में, वह 2 बार ताजमहल देख चुका है, वह 2 बार ताजमहल देख चुका है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, मैंने उसे नहीं पीटा है। थर्ड सेंटेंस, क्या तुमने उसे धोखा दिया है। ओके बच्चे, बनाएंगे आप लोग सीधा इसको। वह 2 बार ताजमहल देख चुका है, मैंने उसे नहीं पीटा है, क्या तुमने उसे धोखा दिया है। अब आप बच्चे रूल पे बनाएंगे, रूल से बाहर मत जाइएगा। देखो बाबू, हम फिजिक्स के टीचर तो नहीं है कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि सर हम क्या हम पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए, पास्ट में ट्रेवल करने का मतलब क्या हो गया, आपको अगर पुरानी पुरानी चीजें अगर याद है, अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद है, तो आप जब शांत बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, तो क्या चलाते हैं, आप पुरानी यादों में खो जाते हैं, आप सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। तो एक तरह का ये क्या हो गया, आपका दिमाग आपको लेके चला गया कहाँ, पास्ट में लेके चला गया। लेकिन आप सोचिए फिजिकली मतलब ऐसा पॉसिबल है कि मतलब हम जैसे अभी 2025 में है, तो हमारा यही शरीर क्या हम बिल्कुल ऐसे दाढ़ी मूंछ लेकर के क्या हम अभी 10 साल पीछे जा सकते हैं। तो इस पे भी तो अभी भाई अभी तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया है ना। जब होगा तो हम भी जाएंगे अपने बचपन में, और बचपन में जब हम जाएंगे ना, ऐसा दाढ़ी मूंछ लेकर के एकदम क्लास 1 में हम जाना चाहेंगे। क्लास 1 में हमारा ना बहुत इंटरेस्टिंग हमारा क्लास था, क्लास 1 में जब हम थे तो
इसलिए इंटरेस्टिंग था हमारा क्लास 1, क्योंकि क्लास 1 से पहले नर्सरी एलकेजी यूकेजी होता है ना, हमको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता था, मतलब पढ़ने की इच्छा ही नहीं थी 1 क्लास से पहले। लेकिन 1 क्लास में जब स्कूल गए थे बहुत अच्छा लगा था स्कूल में बैठ करके, समझे ना। तो हम एक बार 1 क्लास में एकदम बैठ के वहीं पर दड़ी पर बैठते थे 1 क्लास में, और एक हाथ में एक झोला होता था, झोला का कोई बोरा भी होता था, जूट वाला बोरा होता है ना, जूट वाला बोरा, उसमें कॉपी किताब रख लिया, ऐसे समेट करके ऐसे रख लिया, ऐसे करके और चले गए टुन 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 करते हुए। और वहां पर बोरा वोरा बिछाया, साफ किया, बोरा बिछाया, उसी पे बैठे। और गोभी जो होता है, गोभी, ये गोभी होता है ना, फूल गोभी, उसका जो डंडी होता है ना, उसका कुच्चा हम लोग बताते थे, स्लेट ले जाते थे स्लेट पे, और स्लेट पे लिखना होता था पहाड़ा, तो वो चौक से लिखते थे हम लोग, तो वो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता था, समझे ना। तो उसको उसी से ऐसे कुच्चा उच्चा मार के उसमें पानी निकलता था ना डंटल से, उससे उसी से हम लोग साफ कर लेते थे, बड़ा मजा आता था उस दिन में। धोखा देने का अंग्रेजी बड़ा सिंपल है, चीट करना होता है धोखा। पीटने को बोलते हैं बीट करना बोलते हैं, पीटना का अंग्रेजी भाई होता है बीट, और बीट का भीतरी होता है बीटेन। वही धोखा देना का अंग्रेजी होता है चीट, और चीट का भीतरी हो जाता है चीटेड। बड़ा आसान है, ठीक है ना। और देखना का जानते हैं सी, और सी का भीतरी क्या होता है, सीन होता है। हैज भी लगा सकते हैं, किसमें भाई, किसमें हैज लगा सकते हैं। अब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हैज या हैव लगाइएगा बस, और क्या। हमने आपको दोनों ऑप्शन दिया है ना। तो इसको बनाते हैं हम आपके सामने, जरा बताइएगा, देखिए कैसा बनता है। वह 2 बार ताजमहल देख चुका है, कौन सा रूल, रूल नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। कौन देखा है, वह लड़का है वो, तो ही के साथ हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। कंफर्म हो गया, जैसे देखिए, जैसे देखा ना कि चुका है चुकी है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, उसी का लिखावट है ये। तो ही हैज सीन, सी का भीतरी क्या हो गया, सीन हो गया। तो ही हैज सीन द ताजमहल, द क्यों लगाए हैं, क्योंकि जो दुनिया में अजूबा है, जो एक है, यूनिक पीस है, उसके आगे द लगता है। तो ही हैज सीन द ताजमहल, वो ताजमहल देख चुका है। आप कह रहा है कितनी बार, तो कहता है 2 बार। तो 2 बार का अंग्रेजी होता है ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको, ट्वाइस कहते हैं, TWIC, या 2 टाइम्स कह सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे नहीं पीटा है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें चुका चुकी नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि सिंबल में 2 तरह का होता है, एक तो चुका चुकी है, या फिर देखा है, सुना है, हंसा है, पीटा है ना, मतलब वर्ब के साथ है लगा रहता है, इससे पता चल गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। मैंने उसे नहीं पीटा है, सेंटेंस हो गया नेगेटिव। रूल नंबर 2, आई के साथ हैव, साथ में लगा देंगे नॉट, आई हैव नॉट। और क्या करेंगे इसमें हम, बीट होता है पीटना, उसका भीतरी बीटेन, तो आई हैव नॉट बीटेन। और उसे मतलब किसे, लड़का की लड़की, जब नहीं पता चले तो कोई लिख दीजिए, हिम लिख दीजिए, चाहे हर लिख दीजिए, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन कोई एक ही लिखिएगा। आई हैव नॉट बीटन हिम, आई हैव नॉट बीटन हर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक ऐसा सेंटेंस जिसका पहला वर्ड क्या हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो इस क्या का वैल्यू नहीं होता है, मतलब समझिए रूल नंबर 3 पे है ये, है ना, 3 पे आ गया। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें हैज हैव को पहले रखिए, सब्जेक्ट को बाद में, हालांकि पहले डिसाइड कर लीजिए क्या लगाना है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा लगा दीजिएगा। तो हैव यू, हैव यू। अच्छा, धोखा देने का जी क्या होता है, चीट होता है, तो चीट का भीतरी होता है चीटेड, सो हैव यू चीटेड। अच्छा, चीट बहुत पुराना टाइप का वर्ड लगता है, कुछ नया वर्ड यूज कीजिए। देखिए फॉक्स, फॉक्स का मतलब धोखा देना भी होता है, फॉक्स का मतलब भी धोखा देना होता है। तो आप चीट वर्ड को हटाइए, कुछ नया ट्राई कीजिए और लिखिए हैव यू फॉक्स्ड, हैव यू फॉक्स्ड। उसे मतलब किसे, लड़का की लड़की नहीं पता, तो हिम लिखिए चाहे हर लिखिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हैव यू फॉक्स्ड हिम, हैव यू फॉक्स्ड हर, या हैव यू चीटेड हिम, हैव यू चीटेड हर। धोखा देना का जी फॉक्स भी होता है, फॉक्स का मतलब लोमड़ी भी होता है नाउन के तौर पे, और टू फॉक्स का मतलब होता है धोखा देना, तो फॉक्स का भीतरी क्या हो जाएगा, फॉक्स्ड हो जाता है। सो हैव यू फॉक्स्ड, हैव यू फॉक्स्ड हिम, हैव यू फॉक्स्ड हर, बन गया सेंटेंस। अच्छा, सब्जेक्ट पहचानने में जिनको दिक्कत हो रहा है उनके लिए बड़ा आसान तरीका बताते हैं एकदम चुटकी में। जिनको जिनको सब्जेक्ट पकड़ने में दिक्कत होता है कि सर सब्जेक्ट कैसे पकड़े सेंटेंस में, कुछ नहीं करना है बाबू, देखना बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान। देखिए आपके सेंटेंस में जहां पर घटना घट रही है ना, जो मतलब काम हो रहा है, उसके पास जाइए और जाके खाली 2 शब्द बोलिए, कौन किसने, क्या बोलिएगा। देखिए जैसे इसमें काम हो रहा है देखने का, तो यहां पूछिए, खाली 2 शब्द पूछिए ना, कौन या फिर किसने, आपको तुरंत आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए कैसे, देख चुका है, देखने का मुड़ा, बोलिए कौन देखा है, किसने देखा है, तो कहता है कि वह देखा है। पूछिए सवाल, कौन देखा, किसने देखा, तो कहता है कि वह देखा, हो गया सब्जेक्ट आपका वह। यहाँ देखिए मैंने उसे नहीं पीटा, यहाँ देखिए काम हो रहा है पीटने का, यहाँ पूछेंगे कौन पीटा है, किसने पीटा है, किसने पीटा है, बोला मैंने पीटा, मैंने आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या तुमने उसे धोखा दिया है, ये काम देखिए हो रहा है धोखा देने का, तो पूछिए कौन धोखा दिया है, किसने धोखा दिया है, किसने,
ने किसने धोखा दिया, तो तुमने धोखा दिया है, मिल गया सब्जेक्ट आपका। जो आंसर दे देगा कौन किसने का, वही आपका सब्जेक्ट है, हो गया। आसान है कि नहीं है, इतना भी टफ थोड़ी है, खाली प्रैक्टिस का चीज है और कुछ नहीं है। हाँ, फॉक्स माने लोमड़ी होता है जानते हैं, लेकिन फॉक्स माने धोखा देना भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, हम समझ गए कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आराम से अंग्रेजी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया बच्चे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि आप लिखिए ना, गलती नहीं होगा। फॉक्स का मतलब धोखा देना भी होता है ना, हमने इसी तो लिखा। अच्छा बताइए, हम आपको गलती बता देंगे क्लास में जानबूझ के, है ना। हम चाहेंगे कि आपको हम गलती बताएंगे कभी। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे, ये सीख गए आप भाई, क्या ये सीख गए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख गए। मतलब आज आपने 2 टेंस को कवर अप कर लिया है, मतलब प्रेजेंट टेंस का आपने कितना कंप्लीट कर लिया, आपने यहाँ 3 टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं तीनों से मिला करके, कल तो सिर्फ एक से दिए थे ना, आज आपको तीनों को मिला करके होमवर्क देते हैं। अगर आप तीनों से बना लेते हैं सही सही, तो हम समझ आएंगे तीनों टेंस पे आपका कमांड हो चुका है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब बारी आती है होमवर्क की। कल हम लोग प्रेजेंट का एक और कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग पास्ट में कल ही चल जाएंगे, है ना। चलिए भाई, यहां देखते हैं होमवर्क। वो हमेशा सच बोलता है। मेरे पिताजी रेडियो सुन रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है, बच्चा क्यों रो रहा है। नंबर 4, वह तुम्हें क्यों डांटता है। वह तुम्हें क्यों डांटता है, सेंटेंस है। तुमने राम को कहाँ देखा है। तुमने राम को कहाँ देखा है। एक और लास्ट सेंटेंस बच्चे, उसने यह फिल्म नहीं देखा है। ओके, इसमें बच्चे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी है। अब आपको पता करना है कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये तो आप हिंदी सेंटेंस के सिंबल को पकड़िएगा तब पता चलेगा, और जो जिस टेंस का रहेगा बच्चे उसी के रूल पे आपको बना करके चलाना अच्छे से, एकदम समझ गए ना। इसमें देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखा रहे हैं, एक ही दिन में पूरा टेंस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझ के हम थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा यही प्रिंसिपल रहता है। तो हम कबीर जी के उस दोहे को बड़ा मानते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको हम सींच रहे हैं, आप लोग बढ़िया से उस पानी का आनंद लीजिए, एकदम खूब अच्छे मन से एकदम सींचने दीजिए हमें, और आप लोग फल दीजिए हमें। आज सींच रहे हैं तो कल आपसे फल चाहिए हमको। ओके, चलिए बच्चे, तो अब ये नहीं बनाना है भाई रूल को, अभी नहीं, अभी पहले रूल को पढ़िए समझिए, उसके बाद में तब जाके बना के आइएगा, समझ गया। किसी बच्चे को यहाँ पर वर्ड मीनिंग का दिक्कत बता देते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, सुनना का अंग्रेजी क्या होता है भाई, तो लिसन होता है। क्या होता है, सुनना का अंग्रेजी लिसन टू होता है ना। डांटना का अंग्रेजी होता है स्कोल्ड होता है, स्कोल्ड भी होता है चाहे चाइल्ड भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ भाई फिल्म देखने में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वॉच का यूज करते हैं, है ना, वॉच का यूज करते हैं,
ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो सारे बच्चे अपना अपना होमवर्क बना करके लाएंगे कल सबको, ठीक है ना। हम आपका बहुत ही गर्ली से वेटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंस के रूल्स को अच्छे से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।